दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख 10 किलों के बारे में। तो सबसे पहला किला है मेहरानगढ़ किला, राजस्थान। मेहरानगढ़ किला राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। यह 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यह सबसे बड़ा किला है। यह किला काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। इसे राव जोधा ने बनवाया था। इस किले में 7 गेट हैं। हर गेट राजा के किसी युद्ध में जीतने पर स्मारक के तौर पर बनवाया गया था। इस किले में जायापाल गेट राजा मानसिंह ने बनवाया था। किले के अंदर मोती महल, शीश महल जैसे भवनों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। चामुंडा देवी का मंदिर और म्यूजियम इस किले के अंदर ही हैं। यह राजस्थान का सबसे अच्छा म्यूजियम माना जाता है। यह राजस्थान का सबसे अच्छा म्यूजियम माना जाता है। दूसरे नंबर पर आता है आगरा का किला। उत्तर प्रदेश के आगरा में बने इस किले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। पहले यह किला राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पास था। बाद में इस पर महमूद गजनवी ने कब्जा कर लिया था। अपने वास्तुशिल्प, नक्काशी और सुंदर रंग रोगन के साथ इसकी भव्यता के कारण यह देश की सभी किलों में से सबसे ज़्यादा सुंदर माना जाता है। इस किले की 4 दीवारी के अंदर एक पूरा शहर बसा हुआ है, जिसकी कई इमारतें बेहतरीन कला के नमूने में एक हैं। सफ़ेद संगमरमर की मोती मस्जिद, दीवान ए आम, दीवान ए खास, मुसम्मन बुर्ज, जहांगीर पैलेस, खास महल और शीश महल उसके प्रमुख खास हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है ग्वालियर का किला, जो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिस शहर में स्थित इस किले को राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। यह उत्तर और मध्य भारत के सबसे सुरक्षित किलों में से एक माना जाता है। सुंदर स्थापत्य कला, दीवारों और प्राचीरों पर बेहतरीन नक्काशी, रंग रोगन और शिल्पकारी की वजह से यह किला बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। यह गोपांचल पर्वत पर बना हुआ है। लाल बलुए पत्थर से बना है। इस किले के भीतरी हिस्सों में मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूने मौजूद हैं। 15वीं शताब्दी में बनाया है गुजरी महल उनमें से एक है, जो राजा मानसिंह और गुजरी रानी मृगनयनी के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद आता है चित्तौड़गढ़ किला, राजस्थान। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित यह किला 700 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। जमीन से 500 फुट की ऊंची पहाड़ी पर बना यह किला बेरंच नदी के किनारे स्थित है। 7वीं सदी से 16वीं सदी तक यह राजपूत वंश का महत्वपूर्ण गढ़ था। इस किले की विशेषता इसके मजबूत प्रवेश द्वार, बुर्ज, महल, मंदिर, दुर्ग और जलाशय हैं, जो राजपूत वास्तुकला के बेमिसाल नमूने को शामिल करते हैं। इस किले के 7 प्रवेश द्वार हैं। पहला प्रवेश द्वार पैदल पोल के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोली पोल, लक्ष्मण पोल और आखिर में राम पोल है, जो 1459 में बनवाया गया था। इसके बाद आता है 5वें नंबर पर लाल किला, दिल्ली का। लाल किला दिल्ली का एक विश्व प्रसिद्ध किला है। इसका निर्माण तोमर राजा अनंगपाल ने 1060 में करवाया था। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने इसे फिर से बनवाया और शाहजहां ने इसे तुर्क शैली में ढलवाया था। लाल बलुए पत्थरों और प्राचीर के कारण इसे लाल किला कहा जाता है। भारत के लिए यह किला ऐतिहासिक महत्व रखता है। मुगल शासक शाहजहां ने 11 वर्ष तक आगरा से शासन करने के बाद तय किया कि राजधानी को दिल्ली लाया जाए और यहाँ 1618 में लाल किले की नींव रखी गई और वर्ष 1647 में इसका उद्घाटन हुआ। इसके बाद आता है सोनार का किला, 6वें नंबर पर। सोनार का किला राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। इस किले की खासियत यह है कि इस पर जैसे ही सुबह सूरज की किरण पड़ती है तो यह सोने की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे सोनार का किला कहा जाता है। वैसे रेगिस्तान के बीच में स्थित होने से इसे रेगिस्तान का दुर्ग भी कहा जाता है। यह दुनिया के बड़े किलों में से एक है और इसमें चारों ओर 99 गढ़ बने हुए हैं। इनमें से 92 गढ़ों का निर्माण 1633 से 1647 के बीच में हुआ था। जैसलमेर के किले का मुख्य आकर्षण गोपा चौक स्थित किले का पहला प्रवेश द्वार है। विशाल और भव्य द्वार पत्थर पर की गई नक्काशी का शानदार नमूना है। दूसरा आकर्षण के दुर्ग के अंतिम द्वार हावड़ा पोल के पास स्थित है। 7वें नंबर पर आता है कांगड़ा किला, हिमाचल प्रदेश। यह किला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है। इसे कांगड़ा के शाही परिवार ने बनवाया था। यह दुनिया के सबसे पुराने किलों में से एक है और इसे देश के सबसे पुराने किलों में गिना जाता है। इसे नगरकोट या कोट कांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। बाणगंगा और माझी नदियों के ऊपर स्थित कांगड़ा किला 500 राजाओं की वंशावली के पूर्वज राजा भूमचंद की त्रिगतरा भूमि की राजधानी थी। यह किला धन संपत्ति के भंडार के लिए इतना प्रसिद्ध था कि मोहम्मद गजनी ने भारत में अपने चौथे अभियान के दौरान पंजाब को हराकर सीधे 1009 ईस्वी में कांगड़ा पहुंच गया था। इसके बाद 8वें नंबर पर आता है गोलकुंडा का किला है, जो हैदराबाद में है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से 11 किलोमीटर दूरी पर बने इस किले का निर्माण काकतीय शासकों ने करवाया था। इसी भव्यता और सुंदर संरचना के कारण जाना जाता है। आज भी हजारों की संख्या में पर्यटकों का यहाँ जमावड़ा देखा जा सकता है। इस दुर्ग का निर्माण वारंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। बाद में
यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया और मोहम्मद नगर कहलाने लगा। 1512 ईस्वी में यह कुतुब शाही राजाओं के अधिकार में आया। फिर 1687 में इसे औरंगजेब ने जीत लिया। यह पत्थर की 3 मील लंबी मजबूत दीवार से घिरा हुआ है। मूसी नदी इसके दक्षिण में बहती है। दुर्ग से लगभग आधा मील दूर पर स्थित है। 9वें नंबर पर आता है सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र। यह किला मुंबई से 400 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के बीच में बनाया गया था। किले का निर्माण शिवाजी ने 1664 से 1667 के बीच में करवाया था। सिंधु दुर्ग अपनी खूबसूरती की वजह से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह मुंबई के दक्षिण में महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में स्थित है। सिंधु दुर्ग समुद्र के बीच एक छोटे से टापू पर बना हुआ है। सिंधु दुर्ग जो है महाराष्ट्र में है, जो समुद्र के एक बीच में एक छोटे से टापू पर बना हुआ है। और 10वें नंबर पर आता है कुंभलगढ़ का किला, जो राजस्थान में है। राजस्थान के राजसमंद में स्थित कुंभलगढ़ फोर्ट का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस फोर्ट की 2 खासियतें हैं। पहली, इस फोर्ट की दीवार विश्व की दूसरी दीवार सबसे बड़ी दीवार है, जो कि 36 किलोमीटर लंबी है तथा 15 फीट चौड़ी है। इतनी चौड़ी कि इस पर एक साथ 5 घोड़े दौड़ सकते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि इस दुर्ग के अंदर 360 से ज़्यादा मंदिर हैं, जिनमें से 300 प्राचीन जैन मंदिर और बाकी हिंदू मंदिर हैं। यह एक अभेद किला है, जिसे दुश्मन कभी अपने बल पर नहीं जीत पाया है। इस किले की ऊंची जगहों का परमहल मंदिर रहने के कारण इसकी इमारतें बहुत ऊंची हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।